Today we will discuss the practice question of chapter 1 plants. Number 1. Plants give us food grains. What are the example of such grains? देखिए प्लांट जो होते हैं हमको फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज देते हैं. अनाज में क्या आते हैं? गेहूँ, चावल, ये सब आते हैं. तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रेन्स? तो ऐसे ग्रेन्स का क्या एग्जाम्पल है? ए वीट एंड राइस, सेकेंड है मेज एंड बार्ले, ग्राम्स एंड पल्सेस, और डी है ऑल ऑफ दीज. तो बताइए फूड ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं? देखिए ये तो आपको पता है, वीट एंड राइस फूड ग्रेन होता है. ऐसी मेज एंड बार्ले भी ग्रेन होता है, और ग्राम एंड पल्सेस जो दालें होती हैं वो भी पल्सेस होती हैं. सो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है वी गेट गम फ्रॉम द डैश ट्री. किस ट्री से हमको गम मिलता है? एकासिया, ओक, बैम्बू, जैस्मिन. बताइए, अगर आपने इससे पहले का एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. वी गेट गम फ्रॉम द अकाशिया ट्री. इसको हम कीकर ट्री भी कहते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ come to the question number 3. The fruits of plants eggs are used for making oil and coir. Identify plant eggs. तो देखिए वो कह रहे हैं कि जो प्लांट एग्स है उसका फ्रूट हमको तेल और कोयर होता है फाइबर, तो इसके बनाने के काम आता है. तो ऐसा कौन सा प्लांट है? कोकोनट, जूट, कॉटन, सनफ्लावर. तो ऐसा देखिए ऑयल किससे बनता है? आप पहले सबसे पहले एक तो कोकोनट से बनता है और एक सनफ्लावर से बनता है. देखिए आपने सनफ्लावर का पेड़ देखा है? तो देखिए उससे फाइबर नहीं बनता. तो कोकोनट से क्या बनता है? ऑयल भी बनता है और फाइबर कोयर भी बनता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Select the pair that is similar to the one given in the box based on their type. देखिए एक ये दिया है रोज का प्लांट दिया है और एक पम्पकिन दिया है. तो देखिए उसमें बोला सेलेक्ट द पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन. देखिए ये क्या है? सबसे पहले ये देखिए ये क्या है, आपको पता है क्या कहते हैं? पम्पकिन क्या होता है? पम्पकिन होता है क्रीपर. पम्पकिन क्या होता है? क्रीपर. तो देखिए बेसिल एंड रोज. सबसे पहले रोज क्या क्रीपर है? नो. ऐसी बोटल गार्डन, ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन तो क्लाइंबर है. ऐसी मनी प्लांट और पी क्या है? पी मतलब पीज मटर, ये भी क्लाइंबर्स हैं. हेबिकस एंड वाटरमेलन. क्या? हेबिकस एंड वाटरमेलन. तो देखिए हेबिकस भी आपका श्रब है और वाटरमेलन आपका क्रीपर है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करने हैं ये. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट. हम सबसे हमको तेल मिलता है बट एक के सिवाय. देखिए ये है आपका पालक, ये है आपका, ये इसको हिंदी में कहते हैं वो येलो कलर के सरसों के पेड़ देखे ना, तो सरसों का भी ऑयल होता है. और ये देखिए ये क्या है? मूंगफली. तो मूंगफली का भी ऑयल होता है. ये है कोकोनट. तो क्या होता है? कोकोनट का भी ऑयल होता है. तो किसका ऑयल नहीं होता? पालक का ऑयल नहीं होता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेलेक्ट द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट. हमें ऑड वन को सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर एडिबल पार्ट, उसके एडिबल पार्ट के अकॉर्डिंग. तो देखिए ये है ब्रोकली, ये है लेक्टस, ये है कैबेज, ये है मिंट. देखिए ब्रोकली के हम किसको खाते हैं? फ्लावर को. जिसको हम खाते हैं ना वो ब्रोकली का फ्लावर होता है. देखिए लेक्टस के भी हम लीव्स खाते हैं, कैबेज के भी हम लीव्स खाते हैं, और मिंट के भी हम लीव्स खाते हैं. तो क्या हुआ? ऑड. ब्रोकली इज द ऑड वन. ओके. 7. Which labeled part in the given picture of the plant grows from bud? तो देखिए बड से क्या निकलता है? बड से आपको पता है बड के बाद क्या बनता है? बड के बाद बनता है फ्लावर. बड के बाद क्या बनता है? फ्लावर. तो देखिए इसमें जो है वाई पार्ट क्या है इसका? वाई पार्ट है आपका रूट्स. और देखिए ये जेड क्या है? ये है स्टेम. और ये डब्ल्यू क्या है? लीव्स. और ये क्या है?
फ्लावर। तो फ्लावर से क्या बनता है, नहीं सॉरी, बर्ड से क्या बनता है, फ्लावर। तो इसने क्या कहा है, तो एक्स, एक्स क्या है, फ्लावर। तो विच लेबल पार्ट इन द गिवन पिक्चर ऑफ द प्लांट ग्रोज फ्रॉम बर्ड। इसने कहा बर्ड से जो ग्रो होता है, बर्ड से कौन ग्रो होता है, फ्लावर। तो एक्स इज द फ्लावर, सो एक्स इज द आंसर। Now come to the question number 8. Which of the following figure correctly shows the movement of water in the plant? वाटर में जो मूवमेंट करेक्टली शो करता है वो कौन सा है। देखिए ये ऐसे जाएंगे, मतलब पानी जो है ऐसे करके फिर ऐसे करके जाएगा, या ऐसे जाएगा फिर ऊपर से आएगा, या ऊपर से नीचे जाएगा, या ऊपर नीचे ऐसे जाएगा। अब बताइए क्या होता है। देखिए पानी हम हमेशा कहाँ डालते हैं, पानी हम डालते हैं रूट्स में। देखिए सब जगह रूट्स में ही डाला है, और उसके बाद रूट के बाद वो उसकी स्टेम्स में जाता है, और स्टेम्स के बाद उसकी लीव्स में जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें रूट्स में गया, उसके बाद स्टेम में, उसके बाद लीव्स में। इसमें देखिए रूट्स में गया, उसके बाद स्टेम में, और लेकिन वापस भी आ रहा है, लेकिन वापस नहीं आता। इसमें भी वापस आ रहा है, इसमें जा भी रहा है, वाप भी रहा है। तो ये सब इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए इसमें पानी गया, फिर वो स्टेम एब्जॉर्ब करेंगी, फिर स्टेम से वो लीव्स में जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Saloni describe a plant that she has seen in a field. Identify the plant. सलोनी ने एक प्लांट डिस्क्राइब किया जो कि उसने एक फील्ड में देखा, तो अब हमें उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना। इट इज़ अ स्मॉल बुजी प्लांट विद हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस। मैंने एक स्मॉल बुजी प्लांट देखा जिसकी स्टेम्स बहुत हार्ड थी और ब्रांचेस थी। वी गेट सॉफ्ट फाइबर फ्रॉम इट। हम उससे सॉफ्ट फाइबर लेते हैं। विच इज़ यूज फॉर स्टफिंग पिलोज, जो कि पिलोज को स्टफ करने के काम आता है। तो देखिए ऐसा कौन होता है, जूट प्लांट, कॉटन प्लांट, कोकोनट प्लांट, मनी प्लांट। ऐसा प्लांट कौन होता है, कोकोनट प्लांट। तो देखिए कोकोनट प्लांट जो है एक बुजी प्लांट है जिसकी स्टेम्स जो होती है हार्ड होती हैं, और इससे हमको सॉफ्ट फाइबर मिलता है। ओके, और जो हम कॉटन अपने पिलोज वगैरह फिल करते हैं वो कॉटन प्लांट से मिलता है। So answer is cotton plant. Now question number 10. Select the odd one out. देखिए ये काजू है, ये राजमा की दाल है, ये आलमंड है, और ये अखरोट है। तो देखिए इसमें से ऑड कौन है बताइए। देखिए ये क्या है, ड्राई फ्रूट है। क्या राजमा की दाल भी ड्राई फ्रूट है? नो, ये भी ड्राई फ्रूट है और ये भी ड्राई फ्रूट है। तो क्या है ऑड, Rajma is odd one out. So option B is odd. Now, how is young plant different from an adult plant? ये बोल रहा है कि एक यंग प्लांट एक अडल्ट प्लांट से कैसे डिफरेंट है। देखिए ए, द अडल्ट प्लांट हैज रूट्स बट द यंग प्लांट डज नॉट। बोल रहा है अडल्ट प्लांट की रूट्स होती हैं बट यंग प्लांट की रूट्स नहीं होती। द अडल्ट प्लांट हैज स्टेम बट द यंग प्लांट डज नॉट। वो बोल रहा है कि अडल्ट प्लांट की स्टेम्स होती हैं बट यंग की नहीं होती। द अडल्ट प्लांट हैज फ्लावर्स बट द यंग प्लांट डज नॉट। तो ये बोल रहा है कि अडल्ट प्लांट में फ्लावर्स होते हैं बट यंग में फ्लावर्स नहीं होते। द अडल्ट प्लांट डज नॉट नीड एयर बट द यंग प्लांट डज। वो बोल रहा है कि अडल्ट प्लांट को एयर की नीड नहीं होती है बट यंग प्लांट को होती है। अब इसमें तो आप बता सकते हैं। तो देखिए रूट्स तो दोनों की होती हैं, अडल्ट की भी होती है और यंग की भी होती है। स्टेम भी दोनों की ही होती है। और देखिए केवल अडल्ट प्लांट जो बड़ा हो जाता है प्लांट उसी में फ्लावर्स होते हैं, जो छोटा सा प्लांट होता है उसमें फ्लावर्स नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द अडल्ट प्लांट हैज फ्लावर्स बट द यंग प्लांट डज नॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. डिफरेंट प्लांट्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। देखिए अलग अलग जो प्लांट होते हैं उन सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अरेंज द फॉलोइंग प्लांट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट विथ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। अब हमको बताना है कि सबकी शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है, सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका होता है। नंबर 1 बैनियन, नंबर 2 राइस, नंबर 3 रोज। अब देखिए आपको पता है सबसे शॉर्टेस्ट किसका होता है, बताइए। सबसे छोटा होता है राइस का। देखिए जो राइस के पेड़ होते हैं आपने देखा नहीं, राइस कब लगाते हैं,
राइस को जो लगाते हैं वो लगाते हैं जुलाई में और नवंबर में उसे कट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर वीट कहेंगे तो वीट को लगाते हैं नवंबर में और उसे मार्च में कट कर लेते हैं। तो राइस और वीट का जो टाइम स्पैन होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये केवल 3 या 4 मंथ्स होता है। फिर रोज़ चलता है आपका 2 या 3 ईयर्स चलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बैनियन सालों साल चलते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन किसका है? 2, फिर 3, फिर 1। तो ऑप्शन 2, 3, 1 वाला करेक्ट होगा। ये 2 नो, 2, 3, 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 13, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ वी रिमूव ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम इट। मतलब प्लांट में क्या होगा जब उसके सारे फ्लावर्स उससे रिमूव कर देंगे। इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड, इट विल स्टॉप ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू ऑल अदर पार्ट्स, इट विल स्टॉप एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो बताइए इसमें से क्या होगा? अगर हम उसके सारे फ्लावर्स को रिमूव कर देंगे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो उससे फल नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले क्या होती है? बड होती है, ठीक है। बड के बाद उसमें फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद फल आते हैं। आपने आम का पेड़ देखा होगा तो उसमें पहले पहले हल्के लाइट येलो से छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद मैंगो आते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है? बर्ड आती है, फिर फ्लावर आता है, फिर फ्रूट्स आते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Select the correct statement of the following. Coffee is obtained from the seed of a plant. Sugar is made from stem juice of a grass. Henna is obtained from the leaf of a shrub. All of these. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए इसके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कॉफ़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट के सीड से। जो कॉफ़ी के प्लांट होते हैं उनके सीड से हमको कॉफ़ी मिलती है। शुगर कहाँ से मिलती है हमको? शुगर जो होती है शुगर केन के स्टेम से, ठीक है। और हम शुगर केन की स्टेम को खाते हैं। और हिना क्या है? ये एक मेहंदी है। जो मेहंदी होती है वो कहाँ से मिलती है? जो मेहंदी का पेड़ होता है वो श्रब होता है। हिना मेहंदी होती है ना। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Read the following characteristic of a plant and identify it. हमें पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना। It is a small plant that grows close to the ground. ये एक स्मॉल प्लांट है जो जमीन के पास होता है। The stem is thin, hard and woody. स्टेम जो होती है पतली होती है, हार्ड होती है, वुडी होती है। Fiber for making cloth is obtained from it. तो फाइबर जो जिससे कपड़े बनते हैं वो इससे मिलता है। तो बताइए इसका नाम। तो हिबिस्कस, बोगनविलिया, कॉटन, जैस्मीन। तो कहाँ से मिलता है? कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ना। तो ये है ऑप्शन सी। तो कॉटन की ही स्मॉल प्लांट होता है और ये ज़मीन के पास होता है। इसकी स्टेम्स थिन होती हैं और इससे जो फाइबर मिलता है उससे कपड़ा बनता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. What are the similarities between the plants bearing the fruit as shown? इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? ये क्या है? वाटरमेलन है और ये पम्पकिन है। तो सबसे पहले बताइए ये क्या हैं दोनों? ये कहाँ होते हैं? ज़मीन में। तो ज़मीन में क्या होता है? क्रीपर्स। दे हैव वीक स्टेम्स, दे हैव वुडी स्टेम्स, दे प्रोड्यूस सीड्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बताइए। देखिए इसकी दे हैव वीक स्टेम्स, दोनों की स्टेम्स वीक होती हैं। ओके, और ये दोनों में बीज होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के अलोंग होते हैं। मीन्स ये क्रीपर्स हैं। तो क्या है इसमें? क्या है ऑप्शन? ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी। सो ए सी एंड डी ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now, question number 17. Pooja places a black plastic tape over the leaf as shown in the given picture. देखिए इसमें इसने प्लास्टिक की टेप लगा दी है। She expected that the plant would die after a few days, but it does not. उसने एक में ना प्लास्टिक की शीट लगा ली। अब उसने सोचा ये प्लांट मर जाएगा कुछ दिनों में, बट लेकिन ये नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? देखिए उसने केवल एक ही प्लांट में प्लास्टिक लगाया है ना।
देखिए फूड प्रिपेयर्ड बाय द रूट्स इज कैरीड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। जो फूड कहाँ से प्रिपेयर होता है, रूट से, वो लीव्स में जाता है स्टेम के थ्रू। देखिए पानी डालें आप या फर्टिलाइज़र डालें या जो भी डालते हैं आप रूट्स में, तो वो स्टेम के थ्रू जाता है प्लांट के सारे पार्ट्स में। वाटर रीचेज द लीव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम। वाटर लीव्स पर तक पहुंचता है रूट से। फूड कैन बी कैरीड फ्रॉम द अदर लीव्स टू द लीव कवर्ड विद टेप थ्रू द रूट। देखो ये कह रहा है फूड कैन बी कैरीड फ्रॉम द अदर लीव्स टू द लीव कवर्ड विद टेप थ्रू द रूट। और डी है बी एंड सी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें ये क्या है, वाटर रीचेज द लीव्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम। तो जो वाटर पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है, स्टेम के थ्रू पहुंचता है लीव्स में, तो इसलिए वो नहीं मरेगा क्योंकि सबको पानी मिल रहा है। इसके कवर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू द क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। देखिए प्लांट है, यस कैसा है, बिग टॉल प्लांट विद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। बिग है और बड़ा प्लांट है जिसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हैं, यस हाँ है, मतलब बड़ा प्लांट है, टॉल प्लांट है और स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हैं, यस तो वो है डी। नो अगर नहीं है तो वो है स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स हैं, यस। तो देखिए अगर बिग टॉल प्लांट विद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स है तो क्या होगा, वो होगा ट्री। तो ये हो गया आपका ट्री। और नहीं है तो स्मॉल प्लांट विद वुडी स्टेम्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं, ये होते हैं श्रब्स। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, स्मॉल एंड इरेक्ट प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम्स। सॉफ्ट स्टेम्स किसकी होती हैं, हर्ब्स की। देखिए ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि वुडी स्टेम्स होती हैं श्रब्स की और सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं हर्ब्स की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। जिसको ग्रो स्ट्रेट करना होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्लाइंबर। और जो ऐसे नहीं होते वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्रीपर। तो हमें बताना है कि क्या। देखिए जी इज ए क्रीपर एंड एफ इज ए क्लाइंबर। ये कह रहा है कि जी क्रीपर है लेकिन जी हमारा क्लाइंबर आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट। डी रिप्रेजेंट्स कोरिएंडर प्लांट्स। ये बोल रहा है कि डी रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिएंडर प्लांट को। ट्री होता है कोरिएंडर, नो डी कोरिएंडर नहीं है, कोरिएंडर तो हर्ब है। ई इज ए श्रब, ई इज ए श्रब, ये सही है। एच रिप्रेजेंट कोकोनट ट्री, ये बोल रहा है कि एच कोकोनट ट्री है, नो ये क्या है, क्रीपर है। तो कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि ई श्रब है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। द गिवन फिगर shows a plant which its part labeled as PQRS. Which of the following is correct regarding this? देखिए ये S क्या है, S है रूट्स, R है स्टेम, Q है बड, P है फ्लावर। तो we eat R of almond, R of almond मतलब R क्या है, स्टेम। तो क्या हम एलमंड की स्टेम खाते हैं, नो। we eat P of broccoli, P मतलब वी ईट फ्लावर ऑफ ब्रोकली, यस हम फ्लावर ब्रोकली का फ्लावर खाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर और भी देख लेते हैं, वी ईट एस ऑफ कैबेज, हम एस खाते हैं कैबेज की। रूट खाते हैं कैबेज की, नो हम कैबेज की लीव्स खाते हैं। वी ईट क्यू ऑफ कैक्टस, क्यू मतलब लीव्स, तो हम कैक्टस की लीव्स खाते हैं, नो कैक्टस की तो लीव्स ही नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now come to the question number 20. Refer to the given word chop table. Select the boxes that will give answer to the following questions. Name of the plant whose fruit is used to get oil. हमें ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसका फ्रूट से हमें ऑयल मिलता है। किसके फ्रूट से हमें ऑयल मिलता है, देखिए कोकोनट ऑयल होता है, वो कोकोनट का जो फ्रूट होता है उससे मिलता है। ठीक है, उससे मिलता है। तो देखिए क्या हो गया, COC कोकोनट, COCO कोको, NUT नट, 14 और 11। ठीक है,
और अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द प्लांट पार्ट दैट इज ईटन इन रेडिश। हम रेडिश की क्या खाते हैं, रेडिश की क्या खाते हैं हम रूट्स खाते हैं रेडिश की। तो ये देखिए RO और OT, 14 और 11 से कोकोनट बनेगा और 2 और 13 से रूट्स बनेगा। तो देखिए कहाँ पे है 14 एंड 11, ये 14 एंड 11, 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेम ऑफ द प्लांट हुज फ्रूट इज यूज टू गेट ऑयल, किसके फ्रूट से हम ऑयल मिलता है, कोकोनट। तो देखिए कोकोनट क्या है, CO कोको, NUT नट। और हम इसने बोला है रेडिश के किस पार्ट को खाते हैं, रेडिश के हम रूट को खाते हैं, ROOT। तो ये है 2 एंड 13।